जय हिंद। तो आज फिर से हम कुछ अलग लेके आए हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें हम लेके चल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो उसमें छोटी बातों में एक और टॉपिक को शामिल करते हैं, रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं होता क्या है कि रेखा और कोण में जैसे आप लोग जो है सॉल्व करते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं लोग, और वहां पे छोटे छोटे पॉइंट आ जाते हैं, जैसे संगत कोण, एकांतर कोण, ऋजुरेखीय कोण, प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण। तो इन सब के बारे में शायद आप लोग नहीं जान पाते हैं। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिए और ये आप एकदम कंठस्थ हो जाएगा, कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जिंदगी भर अगर याद रखना है तो फिर देखिए लास्ट तक वीडियो। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहली बात कि हमने हेडिंग लगाया रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। तो सबसे पहली बात कि एगो बिंदु होता है। बिंदु का अंग्रेजी क्या होता है? पॉइंट होता है। ठीक, अब आपको बताइए पॉइंट, बिंदु का मतलब क्या होता है कि भाई फट से अगर मार दिए तो ये क्या हो गया? बिंदु हो गया। इसका मतलब कि बिंदु को आप अगर परिभाषा देना चाहें तो बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। बताइए में कौन है? कुछ एकदम से चुकी सा है। अब इसका मतलब कि इसमें ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना मोटाई होगी। तो इसको आप ना तो काट सकते हैं, ना छांट सकते हैं, ना बांट सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा बिंदु की क्या हो जाएगी कि बिंदु एगो काल्पनिक चीज है। काल्पनिक का मतलब समझ आते हैं, जैसे आपके कल्पनाओं में आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ होती है। इसका मतलब कि क्या? वो सिर्फ कल्पनाओं में, वास्तव रूप में नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा ही ये क्या है, बिंदु भी एक क्या है? काल्पनिक चीज होता है, जिसको न तो लंबाई होती है, जिसकी न तो चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, और इसको हम किसी तरह से काट बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अगला है रेखा और रेखाखंड। सबसे पहले रेखाखंड समझिएगा। रेखा, तो सबसे पहली बात रेखा किसे कहते हैं कि देखिएगा, अगर हम बिंदुओं को, अनंत बिंदुओं को एक साथ शामिल कर देना, मतलब कि ऐसे 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 आगे पीछे बढ़ा दें तो ये किसका निर्माण करती है? रेखा का। इसका मतलब कि रेखा किससे मिलकर बनी होती है? अनंत बिंदुओं के मिलने से रेखा का निर्माण होता है। रेखा जो होती है वो अगवो चलती है, अब पीछवो चलती है। ध्यान से समझिएगा। रेखा का मतलब कि और ढेर की लायक बिंदु मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रेखा। और रेखा अगो चलेगी, पीछो चलेगी। ठीक है, और रेखा खंड का मतलब होता है, देखिएगा, एगो अंत बिंदु होता है। ये बताइए, जब भाई अगो चलेगी तो आगे पीछे बढ़ जाएगी, अब पीछे चलेगी तो इधर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। जहां तक मन करे है जाए, है तारों के शहर में, है समुद्र में, जहां तक जाना है जाए। ठीक है, लेकिन रेखा खंड में क्या होता है कि अगर हम इसे छोटकू सा बकोट करके ला दिए ना, और बकोट करके मतलब कि तोड़ करके ला दिए, हम से एगो पार्ट को अगर थोड़ा सा काट करके ला दिए तो हई भाग क्या कहलाता है? रेखा खंड। इसका मतलब कि रेखा को अगर हम काट करके कहीं से थोड़ा सा ला दें बाहर तो वो क्या कहलाता है? रेखा खंड। जो रेखा खंड होता है इसका अंत बिंदु होता है। देखिए जैसे अगर छोटू सा काट लाएंगे तो क्या आगे, अब इसकी लंबाई कम हो जाएगी चाहे अधिक हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसका मतलब कि हर जगह समान रहेगा। इसका मतलब कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? इसको बोलते हैं अंत। अंत बिंदु का मतलब कि लास्ट जाकर वहां पे समाप्त हो जाए, वो कहीं ना तो आगे जाए ना तो पीछे जाए। एक रेखा का अंत बिंदु है, ये हेनियो चल देगी, हेनियो चल देगी। ठीक है ना, अब चलिएगा अगला पॉइंट है किरण। ध्यान से समझिएगा। किरण का मतलब होता है, आप लोगों ने जनरली सुना होगा प्रकाश की किरण। टार्च जलाते हैं ना तो उनमें प्रकाश की किरण चलता है कि नहीं चलता है? तो ये बताइए, अब प्रकाश, सूर्य से प्रकाश निकल के आता है तो क्या प्रकाश वो पीछे चला जाता है? नहीं ना। और भूजा से प्रकाश चलता है तो सीधे सीधे आता है। आप यहाँ पे समझिएगा, इसका मतलब जैसे टॉर्च जलाते हैं फोकस, तो टॉर्च के सामने ना प्रकाश जाता है कि पीछे जाता है प्रकाश? इसका मतलब कि जो किरण होती है ना, वो किरण को अगर हम एक तरफ तीर का निशान लगा दें ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? किरण। यानी रेखा के एक तरफ अगर हम तीर का निशान लगा दें, इसका मतलब ये होता है कि जेनिया तिरिया लगा होता है ना, ये उन्हीं भगेगी। अरे क्वेश्चन में इसका मतलब कि अगर हेनिया से हेने तीर लगाए तो हेने जाएगी, हेने तीर लग जाएगा तो क्या होगी? हेने जाएगी। तो रेखा, बिंदु और किरण में अंतर समझ में आया। बिंदु का मतलब ना तो काट सकते हैं, ना बांट सकते हैं, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, काल्पनिक चीज होता है। ठीक है, रेखा का मतलब अगो जाएगी, पीछे हो जाएगी। किससे मिलकर बनती है? अनंत बिंदुओं से। रेखा खंड मने एगो में बकोट करके नोच करके ला दिए उनसे, छोटका भागों को क्या कहते हैं हम? रेखाखंड। ठीक है ना, अब अगला है कोण। ध्यान से समझिएगा, कोण किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं एंगल। ध्यान से समझिएगा, कोण क्या होता है कि अगर दो को किरण, मान लीजिए एगो हई किरण हो गया, एगो हई किरण हो गया। ठीक है, एगो हई मान लें बिंदु ओ हो गया, हई ए हो गया, हई क्या हो गया? बी। हई जहां पे दो को किरणियां मिलती है ना, इसको बोला जाता है शीर्ष। क्या बोला जाता है? शीर्ष। ध्यान से समझिएगा, अगर दो को किरण को, दो किरण लिए हमने, एगो ओ ए और एगो ओ बी। देखिए एगो हेने भाग रही है, एगो हेने भाग रही है। ठीक है ना, तो इनके बीच का जो झुकाव होता है, जो कुछ ना कुछ झुकाव होगा,
इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इसको हम थीटा से दिखाते हैं और थीटा को ही क्या बोलते हैं, कोण। आई बात समझ में? माने दो गो किरण के झुकाव को ही क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। और जहां पे दोनों किरण जहां से स्टार्ट होती है वो बिंदु को क्या कहते हैं, हम शीर्ष कहते हैं। बात आई समझ में? चलिएगा, अगला है कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो थोड़ा समझिएगा, इसको मिटाते चलते हैं। अरे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम देखते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए, अगला है जो टॉपिक क्या है, कोणों के प्रकार। भाई कोणों के प्रकार का मतलब क्या होता है कि भाई कोई प्रकार के होते हैं कोण, तो देखिए बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण। सबसे पहला पॉइंट लेके चलना है, न्यून कोण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। देखिएगा, न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो थीटा का मान जो किससे छोटा हो, अगर 90 अंश से थीटा की वैल्यू क्या हो, यहां पर समझिएगा, थीटा का मान 90 अंश से छोटा है, तो इस प्रकार के कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण। इसका मतलब कि 90 अंश से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। 89.9 तक रहेगा तब वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। अगला समझिएगा, हमने बोला है समकोण। समकोण का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें एक कोण क्या हो, समकोण। एक परिभाषा लिखिए इसको। समकोण का मतलब क्या हो कि इसका जो कोण हो थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। ठीक है। अगला तीसरा क्या है आपका, अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं इसको शायद, देखिएगा अंग्रेजी में। इसको हमने बोला कि मान लीजिए कि चतुर्थांश हो गया, थोड़ा समझिएगा, ग्राफ से समझिए। अगर ये चतुर्थांश हो गया तो थीटा अगर हेजा से स्टार्ट हुआ, हेजा तक माने हेगा अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण। माने हेजा से हेजा तक है तो क्या बोलेंगे, न्यून कोण। और जहां हेजा पहुंचा हे रेखा पर, तो इसका टोटल कोण कितना का हो जाएगा, 90। अब हेजा से हेने चलेगा ना, तो हेजा से हेने आवत 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 हेजा तक आ जाएगा, माने इस रेखा के पहले रहेगा। तो बोलिएगा, हेजा से हेने बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 90 अंश से अधिक। हेजा से 90 अंश से अधिक, हेजा कितना हो जाएगा, 180 अंश से कम। यानी 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण। 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण, 90 अंश के कोण को समकोण, और 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम को क्या कहते हैं हम, अधिक कोण। अरे बात सुनने, उसके बाद समझिएगा सरल कोण। इसी को बोला जाता है रिज कोण। क्या नाम लिया जाता है, रिज कोण। एक और ही नाम होता है इसका, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अब मान लीजिए कि हेजा से चला, हेजा आया था, हेजा तक था हेने अंदर तक, तो इसको न्यून कोण कहेंगे। हे पर पहुंच गया तो समकोण कहलाएगा। हेजा से हेने तक आया तो हेजा आते आते माने हेकर अंदर तक है, तो इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। आ हेजा जहां पहुंचा, हेजा तो हजाक से ना है, टोटल कोणों को हम क्या कहेंगे, सरल कोण। तो चौथा क्या हो जाएगा कि सरल कोण। और जब हेजा पहुंच जाएगा तो एक रेखा पर कितना का कोण बनता है, टोटल 180। माने सरल कोण का मान कितना होता है, 180। बात आई समझ में? अगला देखिएगा, अगला हमने लिखा है प्रतिवर्ती कोण। 5 नंबर क्या है, प्रतिवर्ती कोण। समझिए, प्रतिवर्ती कोण। अब देखिएगा, अब हेजा तक आ गया है ना, तो अब हेजा से अब हेने बढ़ा, अब बढ़ते 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 अगर हेजा तक पहुंचा है, हेजा से हेजा तक के अगर अंदर है, तो इस प्रकार के कोण को क्या बोलेंगे हम, प्रतिवर्ती कोण। इसका मतलब कि प्रतिवर्ती कोण का मान क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा 180 अंश से नहीं जाएगा तो अधिक होगा, तो 180 अंश से अधिक, लेकिन 360 से भीतर रहेगा तो 360 से कम। अरे बात समझ, देखिएगा एक बार सुनिए, एक बार और सुनिए। 0 से 90 अंश के बीच में है तो न्यून कोण, माने 90 अंश से छोटा। 90 अंश पे पहुंच गया तो समकोण। 90 अंश से अधिक हो गया, 180 अंश के अगर अंदर में है तो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। 180 अंश पे पहुंच गया तो उसको क्या बोलेंगे, रिज कोण। 180 अंश से दौड़ा, दौड़ते दौड़ते 360 अंश के अगर बीच में है तो इस प्रकार के कोण को क्या बोलते हैं हम, प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। सुनिएगा, अब एक अगला है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, इसको मिटा रहे, आप लिख चुके हैं, इसको लिख लिए, कोई दिक्कत, मिटा रहे। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। समझिएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान से समझिएगा। शीर्षाभिमुख का देखिए,
नाम से ही पता चल रहा है ना कि शीर्षा ससुरा लग रहा है कि किसी को काटने दौड़ना है। इसका मतलब कि जैसे महिषासुर, भैंसासुर सुने हैं नाम ना, तो फरसासुर माने काटने वाला। और ऐसा ही शीर्षासुर का मतलब क्या होता है कि अगर शीर्षा मुख कोण है तो अगर हेंग दूगो रेखा काट दी ना तो जीवन हई कोणवा बनेगा और हई कोणवा बनेगा। मान ले रहे हैं θ1, चाहे इसको कोण 1 मान ले रहे हैं और इसको कोण 2 मान रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 3 और ये 4। तो इन सब कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम होता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षा का मतलब कि जहां पे काटने वाली बात हो, और काटने वाली बात होगी तो जो काटा जाएगा दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तो जहां पे कोण बनता है एक और दो को क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। याद हो गया। पहला बोलिए न्यून कोण 90 अंश से छोटका, 90 अंश के अगर बराबर हो गया तो समकोण, 90 अंश से अधिक है 180 अंश से कम है तो अधिक कोण, और 180 अंश से अधिक 180 अंश पे पहुंच गया तो सरल कोण या ऋजु कोण, और 180 अंश से अधिक हो गया और 360 अंश से छोट हो गया तो ओकरा को क्या कहेंगे हम, प्रतिवर्ती कोण। और जहां पे काटने वाली बात हो जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, और शीर्षाभिमुख कोण कोण 1 और कोण को 2 कहते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन दिक्कत। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इतनी बातें लिखिए। अब हम लेंगे संगत कोण, असंगत कोण, एकांतर कोण। अभी बैठिए ध्यान से यहीं पर रहिए, और बहुत सारे कोण के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट करिए, ठीक है। तो अब देखिए अभी तक हमने कोण के प्रकार के बारे में जाना, ठीक है। अब थोड़ा सा रेखाओं के प्रकार के बारे में जान लेते। देखिए तो हमने रेखा का हेडिंग लगा है, एगो होता है प्रतिच्छेदी रेखा, एगो होता है समानांतर रेखा, और एगो होता है तिर्यक रेखा। ध्यान से समझिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब कि अगर एक मान लीजिए कि वही रेखा है चल दी, हई एगो रेखा एक जा रही है और कहीं आगे चल करके, आगे या पीछे जा करके अगर एक दूसरे को छेद दे रही है, माने काट दे रही है, तो उस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसी दो रेखाएं जो आगे या पीछे बढ़ने पर एक दूसरे को छेद दें, काट दें, उस प्रकार की रेखा को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अगला क्या है, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हई एगो रेखा है गई, हई एगो रेखा हो गई, तो इसका मतलब कि देखिए समानांतर रेल की पटरी देखे है ना, वो कहीं एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है, माने समानांतर रेखा भी वैसे ही है। ऐसी रेखा जो आगहू जाए और पीछहू जाए, कहीं एक दूसरे से न छुआए, न छुआए का मतलब कि न काटे, तो इस प्रकार की रेखा क्या बोलेंगे, समानांतर। अगर काट दे तो प्रतिच्छेदी, और न छुआए तो क्या बोलेंगे, समानांतर। अगला है तिर्यक रेखा। अगर है एगो समानांतर रेखा है चाहे दोनों शुद्ध रेखा है, एगो हचाक से न तीसर की रेखा, इन दोनों को काट दे तो क्या कहलाएंगे, तिर्यक रेखा। ध्यान से समझिएगा। अगर दो गो एक दूसरे को छेदती हैं तो क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और नहीं छेदती है तो समानांतर। आए दोनों जा रही है तब एगो तीसर की हचाक से काट दी तो उसको क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा किसके कहेंगे, कि दो गो रेखा को अगर तीसरी रेखा हचाक से काटे, हचाक से का मतलब कि एक एक काट दे, उस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं हम, तिर्यक रेखा। बात है समझ में। अब समझिएगा, जब तिर्यक रेखा, ठीक है, दो रेखाओं को मान लीजिए हई रेखा हो गया, एगो हई रेखा हो गया, एगो हई काट दी, ठीक है ना। तो अगर दो रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है ना बबुआ, तो कई प्रकार के कोण बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला बनता है संगत कोण, चाहे पहले सुनिएगा, अंतर कोण, अंतर कोण, एगो होता है बाह्यतर कोण, ठीक है। उसके बाद जो होता है संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। उसके बाद होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण जो होता है दो प्रकार का हो जाता है। एगो कौन सा होता है, अंत एकांतर कोण, एगो होता है बबुआ बाह्यतर, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने कुछ भी नहीं बताया। प्रतिच्छेदी रेखा माने आगे पीछे बढ़ाला पर छेद कर दें, समानांतर रेखा कहीं नहीं छुआएं, तिर्यक रेखा जो हचाक से कोण को काटते, ठीक है ना। समझिएगा, जब ये हचाक से काटेगी तो वो कोण का निर्माण होता है। कौन कौन से कोण बनते हैं, अंतर कोण, बाह्यतर कोण। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जब ये रेखा काट रही है तो एगो हिजक कोण बन रहा है ना, तो कोण एक नाम दे दे रहे हैं। एगो हिजक कोण बन रहा है ना तो दो नाम दे दे रहे हैं। एगो हिजक कोण बन रहा है तो तीन नाम दे दे रहे हैं। हिजक कोण बन रहा है तो चार। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, देखते रहिए वीडियो को एकदम लास्ट तक। देखिए अगला, इसके बाद एक नंबर हो गया, उसके बाद ये देखिएगा, एक वही कोण बन रहा है तो 5 नंबर, एक वही कोण बन रहा है तो 6 नंबर, एक वही कोण बन रहा है तो 7 नंबर, एक वही कोण बन रहा है तो 8 नंबर। ध्यान से सुनिए बबुआ, अंतः कोण
अंतः कोण से क्या पता चल रहा है, जीवन अंदर की तरफ हो। अब बाह्यतः कोण का मतलब जीवन बाहर की तरफ हो। तो अंतः कोण में कौन कौन सा हो जाएगा बोलिएगा। अगर अंतः कोण को ऐसे ऊपर की तरफ हम दिखा रहे हैं, देखिएगा अंदर कौन दिख रहा है, देखिए हे रेखवा के अंदर कौन घेरा गया है, देखिए एगो 4 एगो 3, हेनिया क्या है 5 और ये 6। तो ये लिख रहे हैं 4 3 5 और ये क्या हो 6, जो है ये क्या है अंतःकोण। अब बाह्यतः कोण का मतलब कि जो बाहर हो, बाहर कौन कौन से कोण है 1 2 8 और 7। तो ये बाह्यतः कोण के स्थान पर लिख रहे हैं 1, इसको मिटा दीजिए, 1 2 7 और ये क्या हो गया 8। आधी बात समझ में। अंतः कोण का मतलब कि जीवन अंदर की तरफ हो, बाह्यतः कोण का मतलब कि जीवन बाहर की तरफ हो। देखिएगा उसके बाद क्या है, ये समझ में आ गया। चलिए संगत कोण का, देखिए संगत का मतलब होता है ना, संगतिया शब्द सुने हैं, संगतिया का मतलब मीता, जैसे होता है ना कि संगत का सुने होंगे कि संगत का उसका संगत बिगड़ गया है, गलत संगत प्रभाव पड़ गया है, माने कि उसका गुण और उसका गुण एक जैसे हो गया है, उसी को क्या बोलते हैं संगत। तो एहू जब वो सेम है, संगत का मतलब होता है कि जिसका गुण समान दिखाई दे। हमें गुण क्या दिखना है बबुआ, देखिए हिजा 1 नंबर पर कौन सा है, हिजा 1, तो हई 4 गो है, हई 4 गो है, हई हई दोनों मीता है, तो ये 1 का किसके गुण साथ दिख रहा है 5 के साथ। तो देखिएगा 1 और ये 5 क्या कहलाएगा संगत। उसके बाद बोलिए 2 के तरह कौन दिख रहा है 6, तो 2 और ये 6 क्या कहलाएंगे संगत कोण। ऐसे ही 4 किसके तरह दिखेगा 8 की तरह, तो 4 और ये क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही 2 3 है किसके तरह दिखेगा 7 के तरह, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 7। आई बात समझने। संगत कोण का मतलब कि एगो जैसन दिखे, देखने में एक जैसे लगे। तो कौन कौन लग रहा है, 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ और 3 का 7 के साथ, ये कौन से कोण कहलाएंगे संगत कोण। ठीक है चलिएगा अगला कौन सा कोण है आपका एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब देखिए नाम से इसको तोड़ेंगे ना, तो एकांतर का मतलब कि एक के अंतर, इसका मतलब कि एक का अंतर का मतलब, अब हमने लिखा है कि 2 प्रकार के, एगो अंतर एकांतर कोण और एगो बाह्यतः एकांतर कोण। ध्यान से समझिएगा, जेड देखे हैं आप लोग, तो जेड का मतलब ऐसे होता है, ठीक है। तो जीवन एगो हई कोण बन रहा है हिजा, तो देखिए एगो कोण हिजा बन रहा है, कोई हिजा बन रहा है कोण, ठीक। तो इसको छोड़ देखिए एक के अंतर पर माने हे कोणों के बाद हई, और इसको छोड़ने पे कौन सा कोण मिलेगा फिर से हई, यानी ये वाला और ये वाला कोण क्या कहलाएंगे एकांतर कोण। अरे बात समझ में। एक के अंतर पे जो कोण आता है उसको एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, एगो अंतः एकांतर कोण, एगो बाह्यतः एकांतर कोण। अब और देखिएगा दिन सुनिएगा, इस प्रकार एगो रेखा जा रही है, मैंने एगो हेंग जा रही है, ध्यान से देखिएगा, एगो हेंग जा रही है। देखिए हई जेड की तरह लग रहा है आपको, हई जेड की तरह लग रहा है, तो इसका मतलब कि हई कोणवा ये वाला अंदर की तरफ है ना अंत, तो 4 गो हे कोण को छोड़ने के बाद कौन सा मिलेगा आपका 6। तो जो 4 और ये 6 होगा, देखिए ऐसे लग रहा होगा, ऐसे जा करके ऐसे ऐसे, तो जो ये वाला कोण होगा, जो ये वाला कोण होगा क्या कहलाएगा अंतः एकांतर कोण। मतलब कि 4 और ये 6 क्या कहलाएंगे अंतः। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 4 और ये 6 के स्थान पे क्या लिखते हैं 4 और 6 क्या कहलाएंगे अंतः। और यहाँ पे समझिएगा अगर हेने से बन रहा है तो हेनियो से तो बन रहा होगा, देखिए हई जेड बन रहा है हेंगने आके हेंगने, तो 3 और 5 क्या कहलाएंगे अंतः। तो 3 का 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे अंतः। अरे बात समझे। अब बाह्यतः सेम वैसा ही जो बाहर की तरफ दिखे, तो बोलिएगा एक का एक जो दिख रहा है, एक का जो कोण एक के अंतर पे होगा कौन सा दिखेगा 7, बाहर की तरफ एक का किसके साथ दिखेगा 7 के साथ। तो 1 और 7 ध्यान सुनिएगा, 1 और 7, ऐसा ही हिरनिया के देखेंगे तो 2 का 8, तो 2 और 8 ये क्या कौन सा कोण कहलाएंगे बाह्यतः एकांतर कोण। ठीक है अब सुनिएगा, तो ये क्या हो जाएंगे बाह्यतः एकांतर कोण। ये बात आई समझ में आपको। चलिए अब सुनिएगा, यहाँ पे तो जो है दोनों रेखा लिए थे, हई वाली एगो हई रेखा जा रही थी, एगो हई रेखा जा रही थी, ये आगे पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को छेद कर देंगे कि नहीं, और एक दूसरे को छेदती है तो उनको क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब वह जब आगे छेद कर देंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। समानांतर के केस में भी तो ये हो सकती है कि बात नहीं, तो ध्यान से समझिएगा समानांतर के केस में क्या होता है। देखिए अब समानांतर का मतलब कि कहीं नहीं काटे, एगो हई रेखा हो गई, एगो हई रेखा हो गई, एगो हेने चाक से काट दी, एगो कोण 1 नंबर, कोण 2, कोण 3, कोण क्या हो जाएंगे 4, ऐसा ही कोण 5, कोण 6, कोण 7 और ये कोण क्या हो जाएगा 8। ध्यान से समझिएगा, समानांतर के केस में क्या होता है ना
कि अब हो जाए अगर प्रतिच्छेदी रेखा थी तो हई सब नाम पता चल गया। अंत एकांतर कोण जो अंदर की तरफ होगा, बाह्यता का मतलब जो बाहर की तरफ हो, संगत का मतलब जो एक जैसन देखने में लगे, और एकांतर कोण का मतलब एक के अंतर पे। जो संगत कोण और एकांतर कोण होते हैं ना, जो संगत कोण और एकांतर कोण ये क्या होते हैं, आपस में बराबर। माने संगत कोण जितने होते हैं वो सब आपस में बराबर होते हैं। माने जो एक होगा, जो एक जैसे माने एक का मान होगा, कोण एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, कोण 5 के बराबर। ये कौन सा कोण है, संगत कोण। ऐसा ही 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। ऐसा ही 4 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। और 3 के मान किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। इसका मतलब कि जहां पे समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा हचाक से काट रही होगी, तो वो जब संगत कोण और एकांतर कोण के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये का मतलब कि अगर जब संगत कोण 1 और 5 है, ऐसे ही एकांतर कोण का मान बोलिएगा, बाह्यता अगर एकांतर के बोलेंगे तो 1 और 7 का मान क्या होगा, बराबर। ऐसे 2 और 8 का मान क्या होगा, बराबर। सेम ऐसे ही 4 और 6 का मान क्या होगा, बराबर। और 3 और 8 का 5 का मान क्या होगा, बराबर। कहानी है समझ में। अगर प्रतिच्छेदी रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ओइजा खाली कोण बनता है, संगत कोण एकांतर कोण। लेकिन अगर वही समानांतर रेखा को कोण काट दे तो में संगत कोण और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही बात यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहीं पे समाप्त करते हैं। और ऐसा ही मजेदार में जो भी आप टॉपिक देखिए, होता क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक है ना जो शायद आपको हर जगह डाउट में आते हैं, तो इस प्रकार की वीडियो हम हमेशा लेके आते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन ऐसे मजेदार वीडियो अचानक से आपके यहाँ पहुंचे। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।